स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आप सभी जानते हैं कि एग्जामिनेशन अब बहुत नज़दीक है और सीबीएसई ने एलओसी के लिए 4th रिमाइंडर भेज दिया था और उसको मैंने आपको दिखा दिया था कि 4th रिमाइंडर भी आ गया था स्कूल्स के लिए कि भाई जल्द से जल्द एलओसी भेजो ताकि फिर वो फर्दर गतिविधियां शुरू करें। अब इस बार क्या हो गया ना कि अब आपका जो प्री बोर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। प्री बोर्ड अब ऐसा बताया जा रहा है, अब इसमें कितनी सच्चाई है तो समय पे पता चलेगा, बट अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जितने भी स्कूल्स हैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, उन सभी स्कूल्स में जैसे आपके बोर्ड्स होते थे एक फिक्स टाइम पे, वैसे ही प्री बोर्ड्स भी फिक्स टाइम पे होंगे। एंड वन मोर थिंग कि जो क्वेश्चंस होंगे वो भी सेम होंगे ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। अब इससे बच्चों के फायदे तो देखो, जैसे पहले हर स्कूल का अलग अलग प्री बोर्ड होता था, अलग अलग लेवल होता था, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता था। अब जैसे जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हुआ है, अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स में बच्चों के रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। मैक्सिमम स्कूल्स का यही है कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो फेल हो गए हैं। तो सीबीएसई ने जो एलओसी के लिए रिमाइंडर दिया था उसके बाद सीबीएसई को अपनी गतिविधियां शुरू करनी है ना। फेब में एग्जाम है आपका, नाउ अक्टूबर हैज स्टार्टेड, अक्टूबर नवंबर, सीबीएसई के पास भी टाइम नहीं है। दिसंबर, इसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। प्री बोर्ड्स होंगे दिसंबर जनवरी में, और उसके बाद सीबीएसई को पूरा सारे बच्चों के लिए एडमिट कार्ड वगैरह, सेंटर, सब कुछ जनरेट करना पड़ेगा। सो दे ऑल्सो नीड टाइम फॉर प्रिपरेशन। सो सारी गतिविधियां शुरू होंगी और अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से इसकी शुरुआत होगी। इस बार दिसंबर में इन सभी स्कूल्स में प्री बोर्ड लिया जाएगा और इन सब के प्रश्न पत्र एक जैसे होंगे। ये एक नई खबर है। प्री बोर्ड्स 2 से 3 तो हर स्कूल होते हैं, ठीक है। और अच्छी बात ये है, अब आप बताओ कि बुरी बात है या अच्छी बात है। अच्छी बात है कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड है कि कोई स्कूल ज़्यादा डिफिकल्ट या इजी नहीं लेगा। लेकिन एक चीज़ है कि चलो कई बार होता था ना, स्कूल्स ने अपने हिसाब से जो पढ़ाया है वो पूछ दिया। अब ये नहीं होगा, स्कूल ने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, जो सीबीएसई का फॉर्मेट है उसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा। हाफ ईयरली आपका अच्छा नहीं गया था बच्चों, इसलिए पढ़ाई अच्छे से करो। मैक्सिमम बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हुआ है अभी तक, जो है वो आप रिजल्ट आया, एडमिशन हुआ, एंड अभी तक आप उसी सिचुएशन में, आपको अभी तक सब ये ध्यान नहीं है कि एग्जामिनेशन इज नॉकिंग द डोर। अब आपसे बहुत दूर नहीं है एग्जाम। और प्रीवियस ईयर के बच्चों के रिजल्ट से जरा आप सीखिए कि दे डिड नॉट गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। और इस बार तो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का लेवल और हाई है, 10% बढ़ा दिया गया है। इन दैट केस अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपका रिजल्ट कैसे अच्छा होगा। सीआईएससी बोर्ड जो जिसमें आईसीएसई और आईएससी आता है, वहां पर तो देखो बोर्ड 100% लगभग रिजल्ट करा देता है, 99.97। लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं होता। सीबीएसई अच्छे नंबर देती है बट यू हैव टू राइट एज वेल अकॉर्डिंग टू द जो उनका मार्किंग स्कीम है, उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ता है, तब जाकर के आपको नंबर मिलते हैं। नहीं तो नंबर सीबीएसई नहीं देता, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है कि इस साल का रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ था और इवन कंपार्टमेंट भी बहुत से बच्चे क्लियर नहीं कर पाए। तो पढ़ाई करो, बी अवेयर, यू स्टिल हैव 3 more months जिसको यूटिलाइज करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड एनसीईआरटी इज द की। मैं ये अभी भी कहूंगी कि एनसीईआरटी को स्किप मत कीजिए। क्लास 12 केमिस्ट्री के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, चैप्टर जैसे आपके कंप्लीट होते हैं। सी ऑल दिस पीवाईक्यूज, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। These are the most expected questions। बस सिर्फ ये पढ़ के आप नहीं जाओगे, पहले चैप्टर पढ़ो, then read this। And special batches are there for regular candidates and compartment students for class 10 science and class 12 chemistry। Classes will be via Zoom और 1-to-1 interaction होगा। NCERT आपको पढ़ाई जाएगी and highlighted PDF will be shared जिसमें आपको बताया जाएगा कि exactly आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। 3 classes a week तो होंगी, प्लस एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह भी आपको मिलेंगे। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं वाया दिस, आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और बैच ज्वाइन करने में अब देर ना करें क्योंकि आप अभी जो वक्त है उसमें हम आराम से पढ़ सकते हैं। आप लेट ज्वाइन करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऑन टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।